कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इस की फॉर्मेशन और हार्मेशन। मतलब क्या है, पहले निकालेंगे कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है, ये जो इमेजनरी होता है ना, सिर्फ इसका साइन चेंज करते हैं, रेल का नहीं। 3 वैसे ही रहा, 1 वैसे ही रहा, -2 आयोटा से +2 आयोटा, 4 वैसे ही रहा, +7 आयोटा से -7 आयोटा, 1 + 2 आयोटा से 1 -2 आयोटा, -4 वैसे ही रहा, -2 आयोटा से 2 आयोटा, 4 - 7 आयोटा से 4 + 7 आयोटा, 2 आयोटा से -2 आयोटा, 5 से 5। अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, ये पहली जो रॉ है ना, ये पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रॉ जो है ये दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रॉ जो है ये तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब हम देखेंगे क्या ये एक्चुअल मैट्रिक्स के इक्वल है। बिल्कुल है जी, तो ये हो जाएगा हार्मेशियन। यहाँ देखें क्वेश्चन 2 में पहले कॉन्जुगेट लिया, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा, 3 आयोटा से -3 आयोटा, आयोटा से माइनस आयोटा, 3 आयोटा से माइनस आयोटा, 7 आयोटा से -7 आयोटा, -5 आयोटा से +5 आयोटा, आयोटा से माइनस आयोटा, -5 आयोटा से 5 आयोटा, माइनस आयोटा से आयोटा। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, ये जो पहली रो है ना, 1 -3 आयोटा माइनस आयोटा, इसको कॉलम बना दो। दूसरी रो है -3 आयोटा -7 आयोटा 5 आयोटा, इसको दूसरा कॉलम बना दो। तीसरी रो है -5 आयोटा 5 आयोटा आयोटा, इसको बना दो तीसरा कॉलम। क्या ये इसके इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। अब देखो अभी भी इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब हार्मेशन नहीं है, इसकी फॉर्मेशन होने का चांस है। वो कैसे होगा? सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। किसको? इसके सारे मेंबर्स को। जब माइनस से मल्टीप्लाई किया, देखो आयोटा को, तो माइनस आयोटा, -3 आयोटा से 3 आयोटा, माइनस आयोटा से आयोटा, -3 आयोटा से 3 आयोटा, -7 आयोटा से 7 आयोटा, 5 आयोटा से -5 आयोटा, माइनस आयोटा से आयोटा, 5 आयोटा से -5 आयोटा, और आयोटा से माइनस आयोटा। तो अब ये क्या कहलाएगा? इसकी फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन क्यों कहलाएगा? क्योंकि देखो अब की दफ़ा कौन, यहाँ पे क्या हुआ था, देखो मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर आया था, और अब की दफ़ा कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेने से भी ए के बराबर नहीं आया था। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ए के बराबर आया, तो ये इसलिए कहलाएगा इसके फॉर्मेशन। अब ये देखें मैट्रिक्स है, फिर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। आयोटा के साइन चेंज करते रहो बच्चों, सिर्फ आयोटा के, बाकी किसी को ना छोड़ो। ये माइनस आयोटा हो गया, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को दूसरा कॉलम। अब क्या ये ओरिजिनल के इक्वल आया? गौर से देख लो, नहीं आया। तो अब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरे को, तो बच्चों ये इसके बराबर आ जाएगा। माइनस से करने पे आया तो हो गया इसके फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। आपको कह रहे हैं रेल नंबर XY सच दैट मैट्रिक्स ए इज हार्मेशन। हार्मेशन का लब है, पहले तो इसका कॉन्जुगेट ले लो, ठीक है, सबके साइन चेंज कर दो, फिर इसका ट्रांसपोज ले लो, यानी रो को कॉलम, कॉलम को रो। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है x + 2 आयोटा इक्वल किसके हो जाएगा? 3 + 2 आयोटा के, ठीक है। x + 2 आयोटा बराबर हो गया 3 + 2 आयोटा के। 2 आयोटा कैंसिल, x = 3 एक काम बन गया हमारा, ठीक है। इसी तरह ये देखो y आयोटा, ओरिजिनल सवाल में यहाँ -y आयोटा है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये -y आयोटा इधर जाके +y आयोटा, 2 आयोटा 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। x 3 आ गया, y 0 आ गया। और दोबारा देखो बच्चों, 1 + z आयोटा है 1 + x आयोटा के, 1 + z आयोटा 1 + x आयोटा के, तो देखो ये 1 उधर जाके कैंसिल, और ये आयोटा भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। z = x, तो x तो अभी हमने 3 निकाला है, z भी 3 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब एक चीज़ रह गई हमारी, क्या क्या हमने निकाल लिया बेटा? x 3 निकाल लिया, z भी 3 आ गया, और y हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो यही हमारे अननोन थे बेटा, x y z।
ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो